एक तरफ तो ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी फिर से शुरू होने जा रही है और अमेरिका के मीडिया ने रिपोर्ट जारी की है कि अमेरिका ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इस वीकेंड पर हिट करने जा रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब सऊदी अरब और यमन के हौसियों के दरमियान भी सूरत हाल परेशान कुन है। लेकिन इस सब में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के लिए 10 अरब डॉलर दिफाई मुआहदे के बाद अब तक की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स भी जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहदा अब हकीकी मानों में पाकिस्तान के हक में किस तरह से रंग जमाने जा रहा है, यह समझना जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। यकम अगस्त 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन किराम, अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। मशरिक़ वुस्ता की कुछ डेवलपमेंट्स को भी एनालाइज कर लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ रिपोर्ट्स, सऊदी अरब और यमन के हौसियों का तनाज़ा भी। लेकिन हमारी मेन खबर जो है वो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि याद रखिएगा कि जब आप स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स करते हैं, जब दो भाई इकट्ठे होकर मिलकर चलने का फैसला करते हैं, तो फिर अगर किसी एक फील्ड में लैक कर रहा हो तो दूसरा उसकी मदद करता है। जैसे पाकिस्तान हो सकता है डिफेंस के मामलात के अंदर बहुत कुछ सऊदी अरब के साथ लेकर चल रहा हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए जो असल मसला है वो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। तो ये जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं इन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस सब के अंदर सऊदी अरब जो है उसने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहा है। ये अपडेट्स भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, सिचुएशन को जरा एनालाइज करें कि इस वक्त अमरीकी ओहदेदार जो हैं उन्होंने बताया है कि वाशिंगटन रवां हफ्ते के आखिर में ईरान पर ताज़ा हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा है। गैर मुल्की मीडिया ने दो अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से बताया कि ताज़ा हमलों में ईरानी तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का ऑप्शन मौजूद है। अमरीका के मुमकिना हमलों में इसराइल की शमूलियत का अभी तक कोई इशारा नहीं मिला, यानी अमरीका ऑन इट्स ओन ये हमले करेगा। क्योंकि अगर अमरीका इसराइल के साथ मिलकर हमले करता है तो फिर इसराइल को भी ईरान बराह रास्त जवाब देगा, तो वो फिर इसराइल के लिए प्रॉब्लम होगी। अभी तो यह है कि ईरान के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया तो ईरान पहले से लिस्टें जारी कर चुका है। लिस्टें पब्लिक कर दी गई हुई हैं अरब मुल्कों के अंदर मौजूद तेल की, बिजली की तनसेबात की कि ईरान किन्हें हिट करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड ने जंग को वसअत देने के लिए ऑप्शंस तैयार कर लिए हैं। ताज़ा ऑप्शंस में ईरान के मिसाइल तनसेबात पर 2 हफ्तों तक शदीद बमबारी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी फौज ने ईरान की जोहरी तनसेबात को निशाना बनाने के लिए मुतअद्दिद हमलों की तैयारी भी की है। ताज़ा हमलों में तेहरान के जुनूब में पिकेक्स माउंटेन को भी निशाना बनाए जाने के इम्कानात हैं। गुज़श्ता चंद दिनों में ईरान पर हमले के लिए अमरीकी तैयारियों की जो रफ्तार है उसमें तेजी जरूर आई है। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज यह है कि अमरीकी सदर ट्रंप जो है वो भी ईरान पर ताजा हमलों के अहकाम जारी कर चुके हैं। लेकिन ईरान क्या इनसे डर रहा है, इन धमकियों से या इन तैयारियों से, ये समझना भी जरूरी है। तो जी ईरान की स्टेटमेंट भी ले लें। ईरान की खत्मुल अंबिया ब्रिगेड के आला तरीन कमांडर मेजर जनरल अब्दुल हई ने अमरीका और इसराइल को खबरदार किया है कि जारियत करके भागने का दौर अब खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका और उसके किराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया है कि उनके फौजी साजो सामान में कफन शामिल होना अब लाजमी है। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरानी फौज के पास सलाहियत भी है, इरादा भी है, जामे मंसूबा भी तैयार है। और इस सब के अंदर ईरान ने अपनी ये पोजीशन जो है ये वाजे कर दी है। अब स्टेटमेंट्स तो दोनों तरफ से बड़ी तबाकुन चल रही हैं और जाहिर बात है कि ईरान के ऊपर हमले जो हैं उनके हवाले से भी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं और ईरान की जवाबी तैयारियां। फिर इस सब में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जी। आबनाए हुर्मज में भी ओमान के करीब एक ऑयल टैंकर पर हमला भी हुआ है, इंजन रूम को नुकसान भी पहुंचा है। अमेरिका अबनाए हुर्मज में बहरी नाकाबंदी किए हुए है। बहुत सी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं और इस सब के अंदर अब ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर भरपूर फौजी हमलों की मंसूबाबंदी हम कर रहे हैं और हम ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना चाहते हैं। ट्रंप ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दे दी है। बट क्या ईरान इन तमाम तर इक़दामात से, इन तमाम तर चीज़ों से
हथियार डाल देगा या सरेंडर कर देगा? अभी तक के हमलों में क्या ईरान सरेंडर कर चुका है? ये उससे भी ज़्यादा अहम सवाल है जिसे समझना ज़रूरी है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ने जो इराक की सरजमीन पर हमले किए, जो इराक के अंदर मौजूद कुछ ग्रुप्स ने सऊदीया पर ड्रोन्स मारे थे, तो अब सऊदी अरब के हुकूमती ओहदेदार ने स्टेटमेंट दिया है कि इराक से मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। फ़ज़ाई हमले हमने सिर्फ मुसल्लह मलेशिया के खिलाफ किए, इराक के खिलाफ हमने कोई कार्रवाई नहीं की। इराक के साथ हम अच्छे और दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। फिर सऊदी अरब के हवाले से ये बात भी सामने आई है और अमरीकी मीडिया ने ही रिपोर्ट किया है कि बेशक कुछ गिरोह जो हैं उनके खिलाफ सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर भी कार्रवाई की, लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिका को यह बताया कि वो डी एस्केलेशन ही चाहता है। सऊदी अरब ये भी चाहता है कि अमेरिका और ईरान की सुलह हो जाए और ये जंग जो है ये कायम ना हो, और जंग से सऊदी अरब पीछे हटना चाहता है। इस जंग में ना खुद शामिल होना चाहता है, बल्कि सऊदी अरब ये भी चाहता है कि इस जंग के मामलात जो है वो फौरी तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान हल हो जाए, जैसे चाइना यही चाहता है और पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स के पलड़े में अपना वजन डाल रहे हैं। अच्छा, अब इस सबके अंदर नाज़रीन इकराम, ब्लूमबर्ग ने एक और रिपोर्ट दी है। सऊदी अरब के लिए एक और चैलेंज है। 6 ऑयल टैंकर्स हैं जो कि सऊदी अरब के थे, अब वो उन्हें रीराउट किया गया है अफ्रीका की तरफ, और अब वो रेड सी का इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि हौसियों ने सऊदी पोर्ट्स की तरफ जाने वाले जो बहरी जहाज हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, उनको हिट करने का कहा हुआ है। और ये जो लंबा रूट अब सऊदी अरब को चूज करना पड़ रहा है, तो अब 2 हफ्ते एक्स्ट्रा लगेंगे अपनी कंसाइनमेंट पहुंचाने में। अगर 2 हफ्ते एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो सिर्फ टाइम नहीं है, इसमें अमाउंट और पैसा जो ज्यादा लग रहा है, तेल जो ज्यादा लग रहा है, ईंधन जो ज्यादा लग रहा है, कॉस्ट जो ज्यादा आ रही है। और इस सब के अंदर अहम तरीन चीज ये है कि हौसी जो है उन्होंने उस तरह की नाकाबंदी नहीं की हुई कि आप कहें कि बहुत ही सख्त तरीन नाकाबंदी है। चाइना के लिए इसमें फ्री रास्ता है, चाइना जा सकता है सऊदीया से अपना तेल लेकर। पाकिस्तान के ऑयल टैंकर्स को गुजरने के लिए मुकम्मल तौर पे सेफ पैसेज प्रोवाइडेड है, लेकिन यूं लग रहा है कि सऊदी अरब के अपने ऑयल टैंकर्स जो हैं उनके हवाले से हौसी जो हैं वो अपनी तैयारियां किए हुए हैं। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम, ये तो हो गई कुछ तशवीशनाक और जंग और रीजनल जियोपॉलिटिक्स की डेवलपमेंट्स। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहदा है, जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, जो पूरी दुनिया देख चुकी है, और इसमें आप ये देख लें कि पाकिस्तान किसी जंग में नहीं शामिल हो रहा। अभी तक पाकिस्तान ने जो अपनी एक न्यूट्रलिटी की पोजीशन बरकरार रखी हुई है, क्या ये बरकरार रखना आसान है? बिल्कुल भी नहीं आसान जी। पाकिस्तान के अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं। आज GHQ में चीन की जो आर्मी है उसकी 99वीं जो सालगिरह है, 99th बर्थडे जो है चाइनीज आर्मी की, वो सेलिब्रेट की गई, जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती आजमूदा और वक्त की हर कसौटी पर हमेशा पूरी उतरी है। तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान चाइना के साथ कोई ताल्लुकात बिगाड़ रहा है, बल्कि पाकिस्तान ने चाइना की फौज की एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करके चाइनीज एम्बेसडर के साथ एक मैसेज भी दिया है। और चीन के एम्बेसडर और चीन के दिफाई अताशी मेजर जनरल वांग जोंग जो हैं वो भी यहाँ पर शरीक हुए। और इस सब के अंदर तमाम जो मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान हैं उन्होंने भी शिरकत की। तो दिस इज़ अ वेरी हिस्टोरिक एंड सिम्बॉलिक मूव। इसी तरह से पाकिस्तान ईरान के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात रखे हुए है, सऊदीया के साथ बेहतरीन अपने रिलेशंस को आगे लेकर बढ़ रहा है। कल DGISPR के प्रेसर में भी कहा गया था कि हमारी बड़ी एक इमोशनल वाबस्तगी भी है, हम मुहाफिज हरमैन शरीफ हैं। तो जाहिर बात है, देखें कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं या जो SMDA है उसके अब असरात आने हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान किसी नई जंग में खुद शामिल नहीं हो रहा, बल्कि सऊदी अरब को भी जंगों से निकालने की और डी एस्केलेशन की कोशिश कर रहा है ताकि मुसलमानों की आपस में लड़ाई ना हो, जो कि मैं समझता हूं यही पॉलिसी होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब का नाज़रीन इकराम फैल्कन विजन ग्रुप है, अब उसने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है जी, और ये एक बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। सऊदी अरब के फैल्कन विजन ग्रुप ने पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी करने का फैसला कर लिया है जी। इससे पहले आपको पता है कि गवादर पे एक ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने अप्रूवल दिया कि तेल यहीं पर रिफाइन हो। और वैसे भी इस पूरे तनाज़े में गवादर और कराची पोर्ट्स की अहमियत बढ़ गई है। अब सिर्फ पोर्ट्स होना ज़रूरी नहीं है, तगड़ा हाथ होना और बेहतरीन नेवी की ज़रूरत भी है, बहुत ज़्यादा आपको पता है। तो ये जो पूरे का पूरा मामला है नाज़रीन कराम, इस सब के अंदर मैं आपको ये कन्फर्म करता चलूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिक मूव है, एक बड़ी खबर है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा रिलीफ भी है और इन्वेस्टमेंट का प्लान है। तो अल्टीमेटली तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इमदाद जो है या फिर कर्ज जो है उससे बेहतर यही होता है कि आप जो है वो
इन्वेस्टमेंट करें और मिलकर ग्रो करें, और हम इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उन्हें एज अ स्टेट हमें वेलकम करना चाहिए। वही जो बात होती है कि ना कि निज़ाम को रीसेट करने की ज़रूरत है, तो हमें एड्स पर और लोन्स पर नहीं, इन्वेस्टमेंट्स पर चलना होगा और इस चीज़ को आगे लेकर चलना होगा। अब आलमी सतह पर पाकिस्तान ने जो एक मकाम हासिल किया है, उसे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हासिल करने के लिए भी अब निज़ाम, ब्यूरोक्रेसी, फॉरेन ऑफिस, इन सबको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि इन्वेस्टर आता है लेकिन यहाँ के निज़ाम से तंग होकर जब भागता है तो बड़ी तकलीफ होती है एज अ पाकिस्तानी हमें। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि इन्हें फैसिलिटेट किया जाएगा और मसाइल जो नॉर्मली पेश आते हैं लोगों को वो नहीं होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।